वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी घट रही हैं जिसमें वो बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, 99% बच्चे लेकर के आते हैं और उसके बाद भी एक करने की टेंडेंसी उनमें डेवलप होती है। एजुकेशन का सिरमौर रहा है। अगर हम तक्षशिला और विक्रम विश्वविद्यालय और पता नहीं क्या क्या है उन युग को याद करें, तो हमारे जो विश्वविद्यालय थे वो विश्व के विश्वविद्यालय थे, वाकई में विश्वविद्यालय थे जी। लेकिन उसी देश में अब शिक्षा की इतनी हालत खराब क्यों है? बहुत सारे स्कूल्स तो हैं लेकिन उनमें टीचर्स भी नहीं है। ये सरकारी स्कूलों की हालत जी। बच्चों से लेकर के अधिकारियों से लेकर के नेता और राजनेता, उन्होंने भी आपसे प्रेरणा प्राप्त की। आपके जीवन का सफर जो राष्ट्रपति भवन तक भी रहा। हाँ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के निजी सचिव और सलाहकार भी रहे। करप्शन सरकार का इतना प्रयास होने के बाद भी खत्म नहीं हो पा रहा है। ये सिस्टम में इनबिल्ट होता है। और अगर आप सिस्टम में इनबिल्ट की बात करेंगे, और हम बात कर रहे हैं सपनों का भारत 2047 की। जी जी। आज के भारत में, और जो हमने भविष्य का एक सपना सजो रखा है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी कई बार बात की है और साथ साथ वो हमारे सभी भारत के नागरिकों का एक सपना भी बन चुका है। जी हाँ जी। उसमें जो आप अंतर देखते हैं, देखिए एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है विजन 2047 के बारे में, वो ये है कि शायद पहली बार भारत ने इतना लंबा प्लान तैयार किया है। इस 2047 के साथ जो एक बहुत खूबसूरत बात है वो फ्रीडम की बात जुड़ी हुई है। मतलब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। जी। प्रेजेंट में जो जीडीपी चल रही है कंट्री की, उस जीडीपी को देखते हुए आपको कितना रियलिस्टिक लगता है कि 2047 का विजन हम इजीली मीट कर सकते हैं? जनता की आबादी बहुत ज्यादा है, हर एक व्यक्ति कोई अपना संपर्क नहीं रखता है। सामान्य व्यक्ति कितने अपने अधिकारों के साथ देश में जी पा रहा है, ये भी 2047 के सपना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाने वाला है। कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को, खासकर रूरल इकोनॉमी को, ये कितना ध्वस्त कर रही है। कि सबसे पहले देश में एजुकेशन सिस्टम को सुधारना, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के बाद दूसरे नंबर पर लोगों के अंदर उस कौशल को, उस स्किल्स को डेवलप करना, और तीसरा कि जो स्किल्स डेवलप हो गई है उस पर रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स है एग्रीकल्चर का। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, चूंकि हमारे पास मैन पावर बहुत है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ताकत है भारत में, वो दुनिया के किसी देश में वो ताकत नहीं है। जो सरकार एक स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर के आई, उसका लोग क्यों नहीं फायदा उठा पाए, क्यों नहीं लोग उसमें आगे बढ़ पाए? दुनिया आज के भारत को सामान्य तरीके से तो नहीं ले सकती।